सही साहब, आर्मी चीफ का अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का ईरान में पहुंचना इस बात की अलामत कि अभी मामला तय होने हैं, या इस बात की अलामत कि बहुत सारे मामला तय हो गए हैं? मोहसिन नकवी साहब गए थे, वजीर दाखिला वहीं पर मौजूद थे, और अब बात बाकायदा मुआहदे की तरफ बढ़ रही। शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब, हमने 2 रोज पहले भी ये मामला डिस्कस किया था और हमने ये खबर दी थी कि जब ग्रीन सिग्नल मोहसिन नकवी देंगे तो तभी फील्ड मार्शल जो है आसिम मुनीर वो इस्लामाबाद से जाएंगे तेहरान। और बिल्कुल उस खबर के मुताबिक ये सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी चीजें हैं वो तय हो गई हैं। अब जो बड़ा ब्रेक थ्रू है वो राउंड द कॉर्नर है। वो कब होता है इसके बारे में अभी हम हतमी तौर पे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि चीजें बहुत सारी फ्लूइड है और नजरें जो तमाम है वो तेहरान की तरफ लगी हुई हैं, नजरें वॉशिंगटन की तरफ नहीं लगी हुई, क्योंकि जो असल फैसला है वो तेहरान की तरफ से होना है और उसकी जो तौसीक है वो बाद में वॉशिंगटन करेगा। और वॉशिंगटन बड़ा बेताब है कि इस सारे मामले में तेहरान ग्रीन सिग्नल दे और वो इसकी रेटिफिकेशन करे। मतलब और ग्रीन सिग्नल उसी सूरत में होगा जब दोनों साइड्स फ्लेक्सिबल होंगे। ज़ाहिर है, एक तरफ ट्रम्प मुसलसल कहते हैं कि आपको अपना यूरेनियम हमारे हवाले करना होगा, दूसरी तरफ अरब ममालिक भी साथ साथ कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को भी खोलना होगा, और फिर ज़ाहिर ईरान की डिमांड्स हैं कि असासे हमारे जो हैं वो फ्रीज़ किए हुए हैं वो हमें वापस किए जाएँ, इसके अलावा पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म की जाएँ। तो दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आगे बढ़ा जाएगा। तो वो है, ईरान को ये बताया गया है कि अमेरिका भी फ्लेक्सिबल है। बिल्कुल ईरान को बताया गया है शाहजेब भाई, और ईरान को बताने के लिए मुख्तलिफ तरीकाकार भी इख्तियार किया है। एक छोटी सी तब्दीली आप देखेंगे पाकिस्तान की स्ट्रेटजी में। पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, नो डाउट के मार्वलस उन्होंने रोल प्ले किया शुरू से लेकर इस मुकाम तक, नो डाउट के कमाल उन्होंने सफारतकारी की। लेकिन अभी आप देखेंगे कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला वो आगे आए हैं, और मैं बड़ा क्यूरियस था कि ये क्यों छोटी सी अहम तब्दीली है, क्योंकि नायब वजीर खारजा, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा बड़ा मार्वलस काम कर रहे थे। तो ईरान से बातचीत करने के लिए मोहसिन नकवी को ज्यादा फ्लेक्सिबल सोचा गया। मोहसिन नकवी ईरान को समझते भी हैं, तो इसलिए मोहसिन नकवी आप देखेंगे और देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी आगे हैं। ईरान को पैगाम भी दिया गया है और बताया भी गया है कि ये मौका है जिसपे ईरान मैक्सिमम गेन कर सकता है, और यही बात अमेरिका को भी बताई गई है। हमारी इतलात के मुताबिक जो इनिशियल फ्रेमवर्क है वो काफी हद तक वो चीजें तय कर ली गई हैं। चंद नुकात हैं, चंद आप ये कह लीजिए कि अब चंद कदमों के फासले पे है, और ऐन मुमकिन है कि ईद से जरा पहले या ईद के थोड़ी बाद हम एक बहुत बड़ी खबर देखें, और ज्यादा इम्कान यही है कि ईद से पहले शायद कोई बड़ी डेवलपमेंट हम देख लें, और हम देखें कि इस्लामाबाद दोबारा मरकज बनेगा, और इस्लामाबाद में आके ईरान के जो स्पीकर हैं और उनके वजीर खारजा और उनकी वजारत खारजा के तर्जमान दीगर साथियों के हमरा आएंगे। और इसी तरह अमेरिका से भी जो सिग्नल मिल रहे हैं कि वो भी अपनी टीम भेजने के लिए तैयार है। और आप देखिए आज एक अहम डेवलपमेंट ईरान में भी हुई है, वो ये हुई है कि उन्होंने बाकर कालिबाफ को दोबारा उन्हें कहते हैं मिनाब 168 के सरबरा, यानी कि मिनाब बच्चों का स्कूल जहां पर 168 ज्यादा बच्चियां और कुछ अफराद ईरान कहता है कि वो शहीद हो गए, और नो डाउट तो उनको दोबारा मुकर्रर किया गया है। और एक और छोटी सी बड़ी अहम बात जो इग्नोर हुई है मीडिया में भी, और वो ये है कि पाकिस्तान ने इस सारे मामले में एक बड़ा ही तजर्बाकार सफारतकार भी वहां पर भेजा है, जिसने ईरान में तेहरान में आज ड्यूटीज आगाज कर दिया है। वो है इमरान सिद्दीकी। यहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी थे, ईरान को देख रहे थे, ईरान के मामलात को बड़ा समझते हैं, बांग्लादेश में सर्व कर चुके हैं, इंडिया को जानते हैं, इस रीजन को जानते हैं। तो वो भी तेहरान में पहुंच गए हैं, पाकिस्तान के नए सफीर हैं, और उन्होंने भी वहां पर अपनी जिम्मेदारियां जो है उनका आगाज बाकायदा तौर पे कर दिया है। तो पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा एंगेजमेंट कर रहा है, और आपको मैं बता चुका हूं कि मोहसिन नकवी के वहां पर जाने का एक पूरा बैकग्राउंड है, और नायब वजीर आजम और वजीर खारजा वो यहाँ से चीजें देख रहे हैं। और जाहिर है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर वो टॉप लेवल पर चीजों को देख रहे हैं, और तो को यही की जा रही है कि अगले 24-48 घंटों में बड़ी डेवलपमेंट आएगी, और तो कोई ये की जा रही है कि शायद ईद से पहले, नहीं तो ईद से
बाद हम देखेंगे कि इस्लामाबाद दोबारा मरकज बन जाएगा।